परमात्मा की प्यारी आत्माओं से विनती है कि इस सत्संग को तवज्जो ध्यान कान खोल कर सुने, ताकि हर एक जीव को ये पता चल सके कि कबीर का मतलब क्या होता है, कबीर किसको कहते हैं। कबीर शरीर है कि परमात्मा है। जो 1398 में कबीर साहब का जो शरीर पाया गया, बदेई शरीर, कुछ लोग तो उनको माँ के गर्भ से आया हुआ भी कहते हैं, और कुछ लहर तालाब पे नीमा और नीरू को जो छोटा बच्चा प्राप्त हुआ, वहाँ से इनकी स्टोरी, इनकी कहानी दोहराते हैं। मगर कबीर वर्ड का मतलब क्या है? तो कबीर साहब ने अपनी खुद की वाणी में बड़ी जगह लिखा है कि रंग रूप रेख कुछ है नाही, ताका नाम कबीर। रंग रूप रेख कुछ है नाही, ताका नाम कबीर। फिर आगे लिखा है हाथ मुख कान कुछ है नाही, ताका नाम कबीर। हाथ मुख कान कुछ है नहीं, ताका नाम कबीर। कबीर साहब बता रहे हैं भाई, जो परमात्मा है, जिसको हम बड़ा परमात्मा कहते हैं, सबका मूल है, सबका आदि है, सबका निज है, सबका सार है, जो अव्वल अल्लाह है, उसका ना तो कोई रंग रूप है, वो किसी भी शरीर रूप में नहीं आता, क्योंकि वो माँ के गर्भ से पैदा नहीं होता, वो कभी भी जन्म नहीं लेता, वो कभी भी किसी जूनी खानी में नहीं आता, क्योंकि वो परमात्मा पूरी कायनात के अंदर रम रहा है। वो सबसे बड़ा परमात्मा है। हाँ, उसके पैदा किए गए प्रभु जो हमें शरीर में या शरीर से जब आत्मा निकलती है नज़र आते हैं, वो उससे भिन्न है। वो पूर्ण रूप से परमात्मा नहीं है। मूल रूप में जो परमात्मा है, आदि सनातनी जो शुरू वाला है, वो सबसे बड़ा है। उसी ने सबको बनाया है, क्रिएट किया है और सबका धारण पोषण करता है। तो उस परमात्मा के बारे में कहते हैं भाई, उसका ना तो हाथ मुख कान है कुछ, क्योंकि वो शरीर ही नहीं है, तो हाथ मुख कान कैसे होगा। और ना ही वो किसी रंग रूप रेख में आता है, वो किसी बोली भाषा लैंग्वेज में भी नहीं आता, वो अक्षरों में भी नहीं आता। जे उसकी महिमा जो बावनी अक्षरों से की जाती है, अलग अलग वक्त पे अलग अलग धर्मों ने अलग अलग मुल्कों में उसका अलग से नाम रखा हुआ है। तो कबीर साहब कहते हैं भाई, उसका नाम भी अकहा है, अभिगत है, वो नौतम अंश है, वो 5 तत्व 3 गुणों के बीच में आती नहीं है। उसने स्वरूप अपना स्वयं से निर्लेप रखा हुआ है। वो किसी भी रचना जो नीचे के प्रभु हैं उनसे चिपकता नहीं है, प्राजंस उसने अपनी रखी हुई है। तो सबसे बड़े परमात्मा का नाम कबीर है। तो कुछ संतों ने कहा है कक्का केवल नाम है, कहते ओनली वन नेम ऑफ गॉड। जो उसकी सत्ता है, स्वरूप है, बब्बा वर्ण शरीर, कहते जितने भी शरीर आते हैं, जितने भी वर्ण हैं, वो उनमें भी रम रहा है। बब्बा वर्ण शरीर साहिब गट गट में रम रहा। कहते हैं वो परमात्मा हर आत्मा में उसने प्राजेंस रखी है, गैप गुबत जीनी भरी करके गट गट में साहिब रम रहा। कहता है भाई, रमने का मतलब होता है प्राजेंस रखी है, टच करता है, गायब होता है, टच करता है, लेकिन वो इतना गैप गुप्त है, बारीक है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, जीना से जीना है, कि हमारी ये देह की आंखें उसे नहीं देख सकती, ये मन की आंखें उसको नहीं देख सकती।
ये नीरति भी उसको नहीं देख सकती, उसको देखती है सूरति, जो दुन है, आत्मा स्वरूप है, जो हमारा आत्मा का सूरति का स्वरूप है, वो उसको पहचान करती है, वो उसकी अनुभूति करती है, एहसास करती है, अनुभव करती है, एक्सपीरियंस करती है। उसको मालूम पड़ता है कि ये वाली चीज़ परमात्मा है, ये मेरा मूल है। बाकी की जो रचना है उस शब्द के अलावा, दोनों के अलावा बाकी सब माया है, प्रकृति है, आदि ओंकार की रचना है। तो वो गैब से गैब, गुप्त से गुप्त जो पुरुष है, आदि पुरुष है, आदि नाम है, निज नाम है, मूल नाम है, सार नाम है, वो किसी बोली भाषा, किसी लैंग्वेज, किसी मंत्र तंत्र से, जंतर से पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो खुद ही अपनी आप प्रकट करके जीवात्मा धुन को अपने साथ मिलाप करता है, फिर ही वो धुन उसका एहसास कर सकती है। उसके बिना जितनी भी लैंग्वेज हैं, साधने हैं, जुक्तियाँ हैं, जतन हैं, पढ़ने का, लिखने का, बोलने का, समझाने का, कथा कहानियाँ हैं, बानियाँ भी हैं, जो गुरुबानी जिसको बोलते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं भाई ये जैसे गूंगे को गुड़ दे के उसका स्वाद पूछते हैं, ये स्वाद ही बता रहे हैं, वो इशारे मार रहे हैं, सहना बहना ही कर रहे हैं। असल में जब तक जीव की अपनी आत्मा, अपना आत्मराम चेतन नहीं होता, जागृत नहीं होता, एक्टिव नहीं होता, वो प्रकाश से नहीं निकलता, तेज पुंज को नहीं गिराता, जो जिसने उसको घेर के रखा हुआ है, आदि माया ओंकार को पीछे नहीं करता, तब तक कोई भी जीवात्मा अपने प्रभु परमात्मा को पहचानने के काबिल नहीं बन सकती। उसको ये एहसास नहीं हो सकता कि मेरा मालिक ये है, उसको अनुभव नहीं हो सकता। सूरती धुन रूप बने बिन जो भी मन और रूह की गांठ जा देई, जब मन देखता है, सुनता है, अनुमान करता है, क्यास लगाता है, ये सब की सब माया है, माया रूपी है। तो माया में माया की भक्ति हो रही है, मन ही माया की भक्ति करता है, मन ही कहीं कहीं ले जाता है। हर धाम इसने बनाए हैं, दिवाले इसने बनाए हैं, ऋषि मुनि इसने बनाए हैं, देवी देवते यही धरता है, अवतार रूप भी यही धरता है। हर चीज़ उस धुन के सागर, इश्क के समुंदर, सूरतियों के सागर के अलावा जो भी वस्तुएं हैं, ये सब माया रूपी हैं, माया रूपी हैं, माया रूपी हैं, और मन इनमें ही ढूंढता रहता है। इसलिए हमें आज तक यही पता नहीं चला कि प्रभु क्या है। भाई वो इश्क का समुंदर है, महासागर है, महाप्रेम है, वो अभिगत है, नौतम अंश है, वो 8 तत्वों में नहीं आता। 5 तत्व, 3 गुण, अष्टंगी, माया, दृष्टमान जगत, इसमें रहते हुए वो गुप्त है, गैब है। कबीर साहब ने अपने शब्द में कहा है, जूँ तो कोट नाम संसार में ताते मुक्त ना होए। भाई जो जीव साधु संत महात्मा पीर औलिया फ़कीर आलम फाजल जो भी जपाते हैं अपने शिष्यों को, जो गुरुबा लोग नाम देते हैं, ये करोड़ों के हिसाब से नाम जपने वाले हैं, ताते मुक्त ना होए। इनसे ना ही मुक्ति होती है और ना ही दर्शन होते हैं, ना ही अनुभव होता है। जैसे जाप कोई करता है, जपा जपता है, जहाँ अनहद के पीछे पड़ा है, अनहद भी वहाँ तक नहीं पहुँचता, क्योंकि ये प्रकृति, माया, आदि ओंकार, मन, माया की, शैतान की बनाई हुई वस्तुएं हैं। परमात्मा को ये नहीं बनाता। परमात्मा स्वयंभू है, वो खुद ही बना हुआ है, उसने खुद ही स्वरूप रखा हुआ है। तो जूँ तो कोट नाम संसार में ताते मुक्त ना हो, इनसे मुक्ति नहीं होती ऐसे नामों से। फिर आगे कहते हैं आद नाम। आद नाम का मतलब शुरू वाला नाम, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सनातनी। आदि राम बोलो, आदि नाम बोलो, कोई भी जो सत्ता है, जो वो स्वरूप है, वो है। नाम कोई भी प्रकृति दे दे उसको, लेकिन वो नाम अनाम है, जिसका कोई भी नाम नहीं है। वो सत्ता है, वो एक स्वरूप है, जो हमारे बोली भाषा, लिखन पढ़न बोलन एक दूसरे के समझाने में नहीं आता, बोलने में नहीं आता। तो फिर ये गुरुवा लोग क्या समझा रहे हैं भाई, हमने तो उसकी सर्च करनी है, उसकी खोज करनी है। तो
जो तो कोट नाम संसार में ताते मुक्त न होए। आद नाम, अब देखो आगे क्या कहते हैं, गुप्त जाप, उसका जाप गुप्त है। बिरला बूझे कोई, भाई करोड़ों अरबों में कोई एक बंदा होगा जिसको पता चलेगी कि इसका जाप कैसे और कैसे गुप्त है, करना कैसे है। तो ये आद नाम है। आद का मतलब जो परमात्मा स्वयं का स्वरूप है वो शब्द स्वरूप है, सार शब्द रूप में है, वो दोनों का सागर है, वो सूरतियों का सागर है। दुन मतलब सूरती, वो फ्रेगमेंट है मेन सोर्स की सूरतियाँ, और जहाँ सारा परमात्मा है पूरे का पूर्ण रूप में, पूरी कायनात में वो ठहरा हुआ है। उसने सारी सृष्टि अपने देह स्वरूप, जो बदई स्वरूप है, जिसका कोई रंग रूप रेख नहीं है, हाथ मुख कान नहीं है, उसके ऊपर उसने रचाई हुई है अपने स्वरूप पर, जो उसके स्वयं का रूप है। अब कोई भी चीज़ होती है उसको कोई तो कोई रूप होता है, स्वरूप होता है। बड़े सारे पाक पवित्र ग्रंथ उसको फार्मलेस भी बोलते हैं। बेशक फार्मलेस होने के बावजूद, क्योंकि रंग रूप में नहीं आता तो फिर फॉर्म कैसे अचीव होगी, उसको कैसे देखेंगे। इसके बावजूद भी वो निराधार सब वस्तुओं को, सब लोकों को, सब दीपों को, सब रचना को आधार दे रहा है, आत्मा को आधार दे रहा है। स्वयं वो निराधार है, स्वयं वही है, उसके ऊपर ही रचना रची गई है। मध्य सब रचना के बीच में वो ठहरा हुआ है। उसने अपने स्वरूप पर एक तो प्रकाश ठहराया हुआ है, और दूसरा वहाँ से प्रकाश का ध्यान जो भी करता है वो शब्द को सुनता है। 5 शब्द जनकारा जो बजता है, अनहद बोलते हैं इसको, अनहद अनहद। तो इसको भी क्रॉस करके जो जीव आत्मा जाती है तो लोकी से निकल के वो उसके स्वरूप को पहचानती है। लेकिन ये प्रकाश आदि ओंकार है, और जो 5 शब्द जनकारा है ये उसका नाद है। इसको ब्रह्म नाद भी बोलते हैं, ओंकार नाद भी बोलते हैं, ज्योति निरंजन का नाद भी बोलते हैं, माया नाद भी बोलते हैं, प्राकृति का नाद भी बोलते हैं, धर्मराय का नाद भी बोलते हैं। तो ये नाद उठ रहा है। इस नाद ने ज्योति प्रकाश ने नकल करके इस नाद की 5 मंजिलें बनाई हैं। 5 तत्व भी कह सकते हो इस नाद को, क्योंकि ये नाद रचना करता है। और इसके अंदर 3 किस्म की ज्योति निकलती है इस नाद से। एक झिलमिल नूर है, एक तेज है, और एक महातेज भी निकलता है। तो ये 5 किस्म के तत्व और 3 गुण, 3 किस्म की ज्योति, ये ओंकार प्रकाश से निकलता है। ओंकार स्वरूप ही है, ये काल रूप ही है। शब्द ही काल कलंदर कहियो, कबीर साहब कहते हैं ये शब्द ही है। तो ये शब्द काल रूप ही है। तो तुलसी साहब ने लिखा है, 5 नाम काल के जानो, तब प्राणी मन शंका आनो। कहते हैं भाई ये 5 नाम भी अगर प्रकट हो जाते हैं, आपको सुनाई देते हैं अंदर, ये काल रूप ही हैं, और तब शंका करना मत, सोच लेना यही परमात्मा है। तो ये पूर्ण रूप से परमात्मा नहीं है, ये नाद है, ब्रह्म नाद है, ये वेदों का नाद है। तो ओंकार नाद है, ये नाद ये ओम से निकला हुआ नाद है, और इसने 21 ब्रह्मांड घेरे हुए हैं। ये ब्रह्म के शीश से निकलता है और 21 ब्रह्मांड का राज करता है। ये जो, और इस 5 मंजिलों में 10 दुनें ठहराई गई हैं। पहली मंजिल पे 2 हैं, दूसरी पे भी 2 हैं, तीसरी पे 3 हैं, चौथी पे 2 हैं, और 5वीं में 1 है। तो ये सारी दुनें जो इसने ठहराई हुई हैं, 10 दुनें, ये भी माया रूपी हैं। ये रिद्धियाँ सिद्धियाँ देती हैं, क्योंकि रिद्धियाँ सिद्धियाँ देने वाला ये नाद है। तो इसके अंदर 5 तत्व 3 गुण भी हैं। कोई चीज़ रचना करने की पावर भी रखता है ये। लेकिन ये जब जीवात्मा ऊपर जाती है तो जो पहली मंजिल में आता है, जो दरवाजे पे खड़ा है जहाँ से मुक्ति शुरू होती है, तो ये बाहर बज रहा है दरवाजे के। तो कबीर साहब ने कहा ओंकार निश्चय किया, कहते हैं यकीनन ये रास्ते में आएगा, बजेगा, सुनाई देगा आपको। ये करता मत मान, कहते हैं ये करता नहीं समझना, इसको सृजनहार नहीं समझ लेना, पूर्ण परमात्मा नहीं समझ लेना भाई। भक्ति का पहला स्टेप है ये। तो आगे कहते हैं
ओंकार निश्चय किया जे करता मतमान शब्द कबीर का। भाई जो ढूंढना है, जो जिसकी सर्च करनी है, जिससे मिलाप करना है, जो प्राप्त करना है, जो हमारा आदि खजाना है, वो तो कबीर साहब का बताया हुआ शब्द है। जिसकी भक्ति कबीर साहब पूरी उम्र 120 साल तक करते रहे। 1398 में पैदा हुए, जब वजूद में आए, नज़र आए, और 1518 तक वो इस कबीर नाम को जपते रहे। कबीर नाम मतलब उस आदि परमात्मा सनातन ब्रह्म जो अल्लाहु अकबर है, परमेश्वर है, वाहिगुरु है, जो आदि राम है, आदि मूल है, निज नाम है, अका अनामी जिसको कहा गया है, जो सबका सृजनहार है। तो हम सबको ये ज्ञान होना चाहिए कि जो मूल परमात्मा है उसका देह नहीं है, वो विदेही है। वो 5 तत्व और 3 गुण से रहित है। यही देह धारण करते आदि माया ओंकार तेज पुंज श्वेत क्रांति मोस्ट डेजलिंग लाइट ही सारे रूप धारण करती है। अंदर बाहर से फिर जीव को नज़र आते हैं सारी पृथ्वियाँ और नगली सचखंड अलग अलग लोग अगम लोग का नामी अंदर जो भी स्वरूप इसने बनाए हुए हैं ये नकली हैं। आदि माया किन्नी चतुराई झूठी बाजी पिंड दिखाई। शरीर के अंदर की जितनी भी रचना में नज़र आती है जब भक्ति करते करते, जब बाहर भी हम ढूंढते हैं, बाहर तो पूर्ण रूप से दृष्टमान सब माया है। तो असल जो है उसको खोजना है, ढूंढना, उसमें मिलाप करना, उस तक पहुंचना है, तभी हमारी मुक्ति होगी। कबीर साहब कहते हैं जो दिसे का मतलब जो अंदर और बाहर से दिसता है सो तो है नहीं, और जो है सो तो कहिया ना जाई रे। कहते भाई जो है वास्तव में मूल में परमात्मा असल में जो है तो उसको कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जब वो लिखन पढ़न बोली में नहीं आता तो उसको कौन कह के बता सकता है। वो जानने की वस्तु है, वो नौतम अंश है, वो अभिगत है, गति के परे है, वो सबका मूल है, उसी से आत्माएं निकल के आती हैं। और वहाँ जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचते, उसका अनुभव नहीं करते, उसको एक्सपीरियंस नहीं करते इसी जीवन काल में, तब तक हमारी मुक्ति नहीं होती। जिस जीव ने भी उसको पकड़ लिया, जान लिया, पहचान लिया, अपनी धुन सूरती उसमें समा ली, वो जीते जी मुक्त हो गया। और जिसने नहीं पहचाना तो बार बार जमेगा, बार बार मरेगा। इसलिए जो दिसे सो तो है नहीं, जो है सो तो कहिया ना जाई रे। कहते भाई वो उसको तो कोई बता ही नहीं सकता। अगर किसी के चीज़ पे प्रकट भी हो गया दूसरे को तो वो वैसा एक्सपीरियंस करा नहीं सकता जब तक उसका आत्मराम चेतन होके, सूरती चेतन होके, धुन चेतन होके उसको अपने चीज़ पर नहीं पकड़ती, प्राप्त करती, तब तक वो परम गति नहीं पा सकता, अनुभव नहीं पा सकता, सहज सुख आनंद नहीं ले सकता। इसलिए हम सबको, हर एक जीव को उस परमात्मा को अपने घट मस्तक पर अपने ही चेतन राम, आत्म राम को चेतन करके पकड़ना है, ढूंढना है, जानना है, पहचानना है, लखना है, तब भी हमारी मुक्ति होगी। ये मत सोचना कि किसी के अंदर प्रकट है तो वो वाला मेरे चीज़ पे भी आ जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगी। भाई जब कबीर साहब ने 33 अरब ज्ञान बांट दिया, उसकी महिमा कर दी, तब किसी को भी नहीं पता चली जब तक उन्होंने गुप्त वेद जब बताया, वो आदि नाम, निज नाम, मूल नाम, सार शब्द का गुप्त भेद, तरीका, टेक्निक जब बताई, जिसका प्रकट हुआ उसको पता चली वाकई यार परमात्मा तो ये है। हम तो ऐसे ही डले डो रहे थे। 33 अरब बानी कबीर साहब बोलते हैं, 33 अरब ज्ञान हम बाखा, सार शब्द हम गुप्त ही रखा, सार शब्द हम गुप्त ही रखा, सार शब्द हम गुप्त ही रखा। यहाँ से अंदाजा लगाओ, सोच करो, विचार करो, विवेक जगाओ। भाई इतने 120 साल तक कबीर साहब दिन रात बानी बोलते रहे, समझाते रहे, और भी उनके पहले जब बाद में गुरु लोग, जो गुरबा लोग हैं, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, अप्रिसिएशन कर रहे हैं, लेकिन वो टेक्निक उसको पहचानने की, जानने की, वो गुप्त है। अगर एक संत जिसका प्रगट है और दूसरा संत जो जिसका प्रगट नहीं है, करोड़ों साल भी साथ में रहें, अगर वो जिसका प्रगट है वो गुप्त टेक्निक नहीं बचाता, दूसरे का कभी भी प्रगट नहीं हो सकता। तो ये जो हमें लोग मंत्र तंत्र देते हैं, बबनी अखरी लैंग्वेज का कोई जा मंत्र दे देते हैं, कोई शब्द दे देते हैं,
अक्षर देते हैं जपने के लिए, ये खाली मन की शुद्धि करने के लिए देते हैं। परमात्मा नहीं मिलता इससे, ना ही प्रगट, और परमात्मा स्वयं प्रगट होगा तो एहसास कराएगा। ये मंत्रों के बस में, किसी भी वस्तु के, प्रकृति के बस में नहीं आता। ना वो निरक्षर के बस में है, ना वो अक्षर के, ना वो शर के बस में, ना उनके आगे देवी देवताओं के मंत्र तंत्रों के बस में है।